और फैसलाबाद ये ट्राइसेप रोप है चाइना का, ठीक हो गया। ये ट्राइसेप रोप है चाइना वाला। ये अच्छा, एक और भी आ रही हैं, दो क्वालिटियाँ और भी आ रही हैं, दो तीन ना। तो ये जो पहले आता है ये हमारे पास वही है। तो ये जिस भाई को चाहिए हो ना, ये ट्राइसेप रोप हो गया। अच्छा, जिस भाई को सामान चाहिए हो ना, ट्राइसेप रोप हो गया या एक्सेसरी होगी, ये जिधर जिधर पोस्ट टैक्स है, ऑफिस, ये चीज़ें कैश ऑन डिलीवरी मिल सकती हैं। दूसरी चीज़ें नहीं। ऐसा बहुत सारे भाई ना बेंच के लिए मैसेज करते हैं कि भाई भेज दें। चला प्लेटें भी जाती हैं। मिसाल अगर आप एक चीज़ है, प्लेट 400 रुपये किलो है, तो 350 रुपये किलो पोस्ट टैक्स चार्ज करता है उसके ऊपर। डाकखाना तकरीबन 250 रुपये पर केजी। फिर डाकखाने का ये मसला है, डाकखाने से हमें पेमेंट लेने में ज़रा ज़्यादा दिक्कत है, और वो अपनी पैकिंग लगाते हैं। ठीक है, वो हमारी पैकिंग नहीं मानते। उनको ये वह ही बस है कि जी हमने अपना पैक लगाना, अपनी दिहाड़ी बनाते हैं, सीधी और साफ बात है। तो पोस्ट टैक्स से भी सामान चला जाता है। जैसे मिसाल अगर आपने हमसे कोई चीज़ ली है, 300 रुपये किलो है, 350 रुपये किलो उसके ऊपर चार्जेस है। ये फ़र्क है। करवाने को हमें मसला कोई नहीं है, हम करवा देंगे। वो भाई बहुत सारे हमें कहते हैं हमें करवाने को मसला नहीं है, पर इनका एक हिसाब ये होता है, कभी ये पर केजी के हिसाब से, कभी ये पर केजी के हिसाब से काउंट करते हैं। जैसे योगा मैट है, उसमें ये पर फिट के हिसाब से पता नहीं डायमेंशंस को करते हैं, ज़रब तकसीम क्या करते हैं, ये अल्लाह बेहतर जानता है। ये काल कोरियर जो पोस्ट टैक्स कंपनी है, इससे भी हमने पता किया था। वो कहता भाई जिस तरह पैसे ज़्यादा बने, एम्प्लॉयज़ बता देते हैं, वैसे करते हैं ये। डाकखाने उस दिन गए थे, एक भाई को योगा मैट बुक करवाया था, उन्होंने भी हमें यही बात की थी। तो बाकी जो बेंच वगैरह अगर लेना होता है तो कोशिश किया करें दुकान पे आके अपनी तसल्ली से 2-3 जो भी वैरायटियाँ पड़ी हैं आप चेक करो और फिर लेके जाओ। खुद बनवाना है तो वो फिर ज़ाहिर बात है, आप सामान ले दो, मजदूरी पे बनाना है मजदूरी पे बन जाएगा। अगर हमसे ही कोई मतलब हल्का भारा करवाना है तो वो वैसे भी बन जाएगा। पर वो फिर जो ऐसा आर्डर का काम होगा उसकी पेमेंट जो है ना वो 60% एडवांस होती है। तो बाकी जिन भाइयों को बेंच चाहिए, जिधर जिधर A to Z कार्गो है, वहाँ पे बेंच जो है आपको इस सूरत में भेजा जा सकता है कि वो कहते हैं भाई हमें हमारा किराया पहले दें, यानी कि उनकी पेमेंट आपने उनको पहले करनी है जो किराया होना है। और फिर जब आपके उधर शहर पहुंच जाएगा, आप हमें हमारे अकाउंट में पेमेंट करेंगे। बात ज़रा समझ लीजिएगा, आप हमें हमारे अकाउंट में पेमेंट करेंगे, फिर वो आपके जो है ना हवाले कर देगा आपका सामान। अच्छा, भाई एक ने क्या किया, हमसे सामान लिया है, पहले चला गया। अब उसने मुझे पूछा इन्होंने पेमेंट कर दी है, मैंने कहा नहीं यार, पेमेंट के बगैर नहीं देना। तो वो लेने चला गया, फिर दोबारा बेचारा गया कहीं से जैज़ कैश या वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र की ऑप्शन देख के आया। फिर उसने मुझे पेमेंट की, फिर उनसे रब्ता किया और उन्हें कहा कि भाई इनको सामान दे दें। तो ऐसे डबल डबल चक्कर लगाने से बेहतर है कि भाई आप अपने अकाउंट में करवा के, जब वहाँ से हमें जैज़ कैश या बैंक अकाउंट, बेहतर यही कि भाई हम बैंक अकाउंट में पेमेंट लेते हैं, जैज़ कैश में लेते नहीं हैं। तो उसकी लिमिट होती है और फिर उसके मैसेज नहीं आते, फिर उस कोई इतना रिलायबल नहीं है। आप बैंक अकाउंट में करवाओगे तो वो आपके हवाले कर देगा। अगर आपने ऐसे लिया करना सामान, तो जिधर जिधर A to Z कार्गो है वो सामान आपको मिल सकता है। पर बेहतर यही होता है कि आप जब उनके पास जाएँ तो अपने अपने अकाउंट में पैसे करवा के जाएँ, ताकि आप खड़े खड़े वहाँ पे हमें पे करेंगे तो आपके लिए भी आसानी हो जाएगी। पर किराया हर बंदे ने पहले लेना है, इसलिए जो कैश ऑन डिलीवरी पे चीज़ें लेना चाहते हैं वो किराया एडवांस देंगे जितना भी होगा। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह।